प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है वो है अपने वतन सच्चे देश पहुंचा जाए। उसके लिए व्यक्ति तरह तरह के तीर्थ व्रत जब तक होम यज्ञ करता है, लेकिन उसे उसका कोई फल मिलता है, उससे उसकी मुक्ति संभव नहीं है। हर जीव अपने कल्याण के बारे में सोचता है, परम आनंद की खोज जीवन भर करता रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, वो अध्यात्म में उस परम आनंद को ढूंढते हैं। कुछ लोग दुनिया के भोग विलासों में उस आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन सभी लोग आनंद और शांति की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती। और जो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है, तो सच्चे गुरु से जुड़ जाता है, तो उसे ही अपना सच्चा घर और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, वो आज जानेंगे इस वीडियो में। जब तक ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। दोस्तों, जीव का जब तक ध्यान विदेह नहीं होता, तब तक जीव इसी भव सागर में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। उसकी मुक्ति नहीं होती, वो हमेशा यहीं भटकता रहता है। दोस्तों, ध्यान विदेह और नाम विदेह जो कोई अच्छी तरह से समझ लेता है, उसका सारा संदेह मिट जाता है, फिर उसे कोई भी शंका नहीं रहती। दोस्तों, इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करके सच्चे मन से अपने प्रभु की आराधना करके उनका दर्शन करना, उनका साक्षात्कार करना ही यानी ध्यान कहलाता है। दोस्तों, पंच तत्वों से बना हुआ ये मनुष्य शरीर, ये नाशवान है और ये परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है। दोस्तों, शरीर का नाम व रूप होता है, परंतु ये स्थायी नहीं रहता। दोस्तों, राम नाम, कृष्ण नाम, दुर्गा नाम, जितने भी संसार में बोले जाते हैं, ये सब शरीरों के नाम हैं। और दोस्तों, इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान शरीर के परे अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मस्वरूप परम पिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। दोस्तों, सत्य तो केवल सत्य है और वही सर्वोपरि है तथा उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, सत्य अविनाशी है, उसका कोई नाम रूप नहीं होता। सत्य का नाम और रूप स्वयं सत्य है। उसी सत्य के स्थान को हम सत्यलोक कहते हैं, जो हमारा घर है, जहाँ हमारे सच्चे मालिक और रहते हैं, सच्चे प्रभु रहते हैं, परमपिता परमात्मा रहते हैं, वही हमारा घर है। वहाँ एक बार जीव पहुँच जाता है, फिर वो इस भवसागर में दोबारा लौट के नहीं आता। दोस्तों, ना वहाँ रात होती है, ना वहाँ दिन होता है, ना वहाँ सूरज है, ना वहाँ चाँद है, ना वहाँ पृथ्वी है, ना वहाँ पांच तत्व है, ना वहाँ आज है तो ना वहाँ कल है, ना वहाँ दोस्तों पानी है, ना वहाँ आग है। वहाँ यहाँ जैसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ केवल परमात्मा का नूर ही नूर है, और वहीं परमपिता परमेश्वर का सिंहासन है, जिनके पास आत्मा अमृत का पान करती है। दोस्तों, वहाँ के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ अथाह सुख है, वहाँ दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। सुख का मतलब यहाँ आनंद, परम आनंद से है। सुख दुख से परे है वो लोक, जिसे हम सत्य लोक कहते हैं, वही हमारा घर है। दोस्तों, जैसे गूंगे को सपना दिखता है, वैसे इस जीवित जन को आप देखो। दोस्तों, क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा बरनी न जाई। काया नाम सभी गौरावे, नाम विदेह कोई बिरले पावे। सदगुरु द्वारा दी गए नामदान द्वारा जब साधक अपनी साधना करता है, और साधना में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर उसका ध्यान विदेह समा जाता है, यानी परमात्मा के प्रति लग जाता है, तो उस पल के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, देह शरीर के नामों को तो सभी पुकारते हैं, जैसे राम, हे कृष्ण, हे श्याम, हे विष्णु, ये तो सभी पुकारते हैं, परंतु विदेह स्वरूपी उस प्रभु के सार नाम को, सच्चे नाम को कोई बिरला साधु संत साधक ही पुकारता है। हर किसी के किस्मत में वो नाम मिलना नहीं होता। एक सच्चा सत्संगी साधक ही उसे प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुर बासी। नीम सार बद्री पर धामा, गया द्वारिका प्रयाग स्नाना। दोस्तों, चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युगों में पवित्र कही जाने वाली काशी यानी वाराणसी नगरी में कोई रहता है, कोई निवास करता है। नीमसार, बद्रीनाथ, द्वारिका, प्रयागराज आदि स्थानों पर जाकर स्नान करता है, फिर भी वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। वो सार शब्द यानी सार नाम के बिना, उस प्रभु के नाम के बिना, शब्द के बिना, आकाशवाणी के बिना
इस यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा, उसका छुटकारा नहीं होना है। याद रखना 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कहाँ लग कहो नाम पर भाव, जो सुमिरै जम त्रास मिटाओ। दोस्तों चाहे कोई 68 तीर्थों को करने के बाद हरिद्वार, मथुरा, काशी, रामेश्वरम आदि जगह अगर कोई स्नान करता है, तीर्थ करता है और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेता है, इसके बाद फिर भी बिना सर शब्द के, बिना उस प्रभु के नाम के, जो विदेह है, जो उस देह से अलग है, जो सदगुरु द्वारा बताया जाता है, उसे जाने बिना उसका भ्रम नहीं मिट सकता, संदेह नहीं मिट सकता। दोस्तों उस नाम की महिमा कहाँ तक की जाए, उसकी महिमा को कोई गा नहीं सकता। जो उस नाम को, प्रभु के नाम को सदगुरु द्वारा जो दिया जाता है, सदगुरु के नाम को, सच्चे नाम को, शब्द को पकड़ लेता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दोस्तों वो सार नाम, जो सार शब्द है, जो शब्द धुन है, सतगुरु द्वारा ही बताई जाती है। सार नाम सतगुरु से पावे, नाम डोर गहे लोक सिधावे। धर्म राय ताको सिर नावे, जो हंसा ने तत्व समावे। वो सार नाम, वो शब्द, वो वाणी, वो धुन सतगुरु से ही पाई जा सकती है, सतगुरु ही देते हैं, सतगुरु कृपा से ही साधक को नसीब होती है। और वही नाम की डोर को, शब्द की डोर को पकड़ के ये आत्मा चढ़ती है और उसी से उतारी गई है। सारा शब्द खेल का ये शब्द से ही उतरी है और शब्द से ही चलेगी। बिना शब्द के जीव इस जग से मुक्त नहीं हो सकता। और जिसको शब्द मिल जाता है, वो नाम मिल जाता है, वो सार शब्द मिल जाता है, वो धुन मिल जाती है, गुरु द्वारा जो बताई जाती है, अगर वो मिल जाती है तो उसको फिर काल भगवान स्वयं सर झुकाते हैं और उसको नमन करते हैं। जब वो जीव यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है, उस डोर को पकड़ के जब चढ़ता है, तो रास्ते में जब वो मिलते हैं तो उसको सर झुकाते हैं। और इस प्रकार उस शब्द की डोर को पकड़कर जीवात्मा अपने घर सत्य लोक पहुँच जाती है। और ये एक सतगुरु की कृपा से ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, आप सच्चे संत सदगुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं और आप खोज सकते हैं उस सदगुरु को जो आपके जीवन को सार्थक बना दे। अगर आप भी एक सच्चे सदगुरु को खोजना चाहते हैं तो आपकी खोज पूरी हो चुकी है। आप मथुरा आइए, हमारे गुरु महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी आपको वो ज्ञान देंगे जिससे आपका जीवन सफल बन जाएगा। तो आप जरूर पधारिएगा वहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।